एक बार की बात है कि माता सीता को जब रावण हर के लंका ले गया था, तब उस समय राम ने अपने वानर सेना दल हनुमान, सुग्रीव, जामवंत जैसे पराक्रमी योद्धा राम के साथ लंका में जाकर रावण से युद्ध किया था। और अंत में रावण का वध करके जब राम वापस अयोध्या आए, तब वहां के सभी लोग माता सीता को अपवित्र मानकर सीता को त्यागने के लिए कहने लगे। तब राम अपनी प्रजा की बात मानकर माता सीता का परित्याग करने पर विवश हो गए और अंत में भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया। माता सीता परित्याग के बाद वह वन वन भटकते हुए वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। माता सीता उस समय गर्भवती थी। वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जी पूरी रामायण की कहानी में माता सीता और राम का जीवन गाथाएं लिख डाली थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ समय बिताने के बाद माता सीता का एक पुत्र हुआ जिसका नाम लव रखा गया। एक दिन की बात है कि रोज की तरह माता सीता वन से लकड़ी लाने के लिए गई और साथ में अपने बच्चे लव को भी लेते गए। कुछ देर बीतने के बाद अपने आश्रम में महर्षि वाल्मीकि जी आए और देखे कि वहाँ लव नहीं था। फिर वह सोचने लगे कि कहीं कोई जानवर तो लव को नहीं ले गया। तब उन्होंने अपने तपोबल से कुश की घास से एक लड़का बना दिया जिसका नाम उन्होंने कुश रख दिया। कुछ समय बिताने के बाद जब माता सीता आश्रम में वापस आई तो देखी कि एक बालक सोया हुआ है। तब माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि से पूछी कि ही महर्षि, यह किसका पुत्र है? महर्षि बोले, सीते, मैं इस बालक को अपने तपोबल से बनाया हूं, क्योंकि जब मैं आश्रम में आया तो देखा कि यहां पर कोई बालक सोया हुआ नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर सीता आएगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। फिर माता सीता ने उन दोनों पुत्रों का पालन पोषण उसी आश्रम में करने लगी। कुछ समय के बाद लवकुश बड़े होने लगे। तभी महर्षि वाल्मीकि अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने पूरी रामायण की कहानी माता सीता और राम कहानी लवकुश को सुनाया करते थे और धनुर्विद्या का भी उन्हीं से लवकुश को प्राप्त हुआ। एक बार जब लवकुश बड़े हो गए, उसी समय अयोध्या के राजा राम ने अश्वमेघ यज्ञ का प्रबंध किया, जिसमें एक घोड़े को पूरे राज्य में स्वतंत्र घूमने का आदेश था। अगर घोड़े को कोई पकड़ लेता तो उसे राजा राम के द्वारा उसको दंडित किया जाता और उस घोड़े के सिर पर सोने के मुकुट पहनाकर उस पर चुनौती लिखी गई थी कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राजा के तरफ से दंडित किया जाएगा। फिर घोड़े को छोड़ दिया गया। घोड़ा घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आ गया। उस समय लव और कुश आश्रम के बगीचे में खेल रहे थे। तभी उन दोनों की नजर उस घोड़े पर पड़ी। फिर उन्होंने दौड़कर उस घोड़े को पकड़ लिया जिस पर राजा राम की तरफ से उसके मस्तिष्क पर चुनौती लिखा हुआ था। लवकुश उस घोड़े को पकड़कर एक पेड़ में बांध दिया। कुछ समय बिताने के बाद राजा राम के सैनिक वहां उपस्थित हुए और देखे कि दो बालक घोड़े को पेड़ में बांधकर खेल रहे हैं। तब सैनिकों ने उस बालक से बोले कि तुम इस घोड़े को छोड़ दो, नहीं तो राजा राम के द्वारा तुम्हें दंडित किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीता से बोले, दुखी मत हो बेटी, जो कुछ हो रहा है शुभ ही है। उधर अयोध्या से कुछ ही दूरी पर विशाल यज्ञशाला बनी हुई थी। आवश्यक तैयारियां चल रही थी। राम प्रसन्न थे कि अश्वमेघ यज्ञ का अश्व अब बिना रोक टोक के बढ़ा चला जा रहा था। इतने में सैनिक घबराया हुआ यज्ञशाला में आया। राम को सादर सिर झुकाकर बोला, महाराज, सारे देश का भ्रमण करने के बाद अश्व लौट रहा था। तब वाल्मीकि के आश्रम के लव और कुश नामक दो बालकों ने इसे पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया, वे नहीं माने। आखिर युद्ध करना पड़ा। वे साधारण बालक नहीं है महाराज। उनके बाणों से हमारी सेना के अनेक वीर मूर्छित हो गए हैं। वीर लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही राम रथ पर सवार हो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वे दोनों बालकों से बोले, मुनि बालकों, मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ डाल दो। पर बालक कहां मानने वाले थे। राम से भी युद्ध करने को तैयार हो गए। इतने में सीता महर्षि वाल्मीकि को लेकर वहां पहुंची। राम को सामने देखकर वाल्मीकि ने कहा, लवकुश, तुम मुझसे अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे। यही तुम्हारे पिता हैं, अयोध्या के राजा राम। यह सुनकर राम ने लवकुश को बाहों में भर लिया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर वाल्मीकि की आंखों से हर्ष के आंसू निकल पड़े। लव और कुश फिर रोते हुए पूछते हैं, तो गुरुजी, आपने अब तक यह बात हमसे क्यों छिपा कर रखी? वाल्मीकि कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि समझाते हैं कि इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं, यह तो अयोध्या की प्रजा का ही दोष है।
और अब वक्त आ गया है तो तुम राम और सीता की कथा को उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि आर्षि की आमा से लव। और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यथा को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्या वासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई अर्षि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं, तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों में झुककर उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान हैं राजा, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम राम कथा सुना रहे हो। तब लव और कुश कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरु ने हमें यह कथा हमें सुनाई है। फिर श्री राम कहते हैं कि क्या तुम यह कथा हमारे राज्य दरबार में सुनाओगे? लव और कुश कहते हैं, हे राजन, आप आज्ञा देंगे तो अवश्य सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। सीता माता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, आर्षि, वशिष्ठ और प्रजाजनों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती हैं। तब अंत में इसी कथा के दौरान वे ये प्रकट कर देते हैं कि हम उसी सीता के पुत्र हैं। ये सुनकर संपूर्ण राम दरबार स्तब्ध और अवाक रह जाता है। जय श्री राम। जब लवकुश ने श्री राम का अश्वमेघ घोड़ा पकड़कर उनके साम्राज्य को चुनौती दी, तो उनका सामना श्री राम के कई योद्धाओं से हुआ, लेकिन एक एक करके उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। उनसे युद्ध करने श्री राम के तीनों भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न, सुग्रीव तथा स्वयं हनुमान भी आए थे। सभी को उन्होंने पराजित कर दिया था तथा हनुमान तो उनके द्वारा बंदी भी बना लिए गए थे। यह देखकर श्री राम स्वयं उनसे युद्ध करने पहुंचे। हालांकि न ही श्री राम को लवकुश के अपने पुत्र होने का पता था तथा न ही लवकुश को श्री राम के अपने पिता होने का ज्ञान था। इसी अज्ञानतावश दोनों में युद्ध शुरू ही होने वाला था कि महर्षि वाल्मीकि जी वहां पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि के वहां पहुंचते ही सभी ने अपने अस्त्र छोड़ दिए तथा श्री राम ने उनकी चरण वंदना की। उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम को समझाया कि एक राजा का उत्तरदायित्व स्त्री, वृद्ध तथा बालकों की रक्षा करने का होता है, इसलिए उन्हें बालकों के हठ के कारण क्रोधित होकर उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस पर श्री राम ने कहा कि वे यह भली भांति जानते हैं, लेकिन ये बालक बहुत हट्टी हैं तथा इनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ा गया है, जो अयोध्या के साम्राज्य को एक चुनौती है। साथ ही कई योद्धाओं के साथ युद्ध करके भी उन्हें परास्त कर दिया है, इसलिए उन्हें स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने लवकुश का गुरु होने के नाते उन्हें समझाया कि श्रीराम हमारे राजा हैं तथा हम उनकी नगरी में रहते हैं तथा एक राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, जो कि अनुचित है। एक राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है, इसलिए राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाने का अर्थ अपने पिता के सामने अस्त्र उठाना होता है। इसीलिए उन्होंने लवकुश को समझाया कि एक आदर्श नागरिक होने के नाते वे अपनी हठ को छोड़ दे तथा श्रीराम को उनका घोड़ा वापस दे दे। अपने गुरु की आज्ञा मानकर लवकुश ने श्रीराम से क्षमा मांगी तथा उन्हें घोड़ा वापस लौटा दिया।